विवाह सभी मानवीय रिश्तों की वो जननी है जो स्वर्ग में जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरित होती है। मैं अक्सर अपनी पत्नी से कहता हूँ, विशेष रूप से उनकी जीवन यात्रा पुनरावलोकन के उन कुछ अत्यंत प्रखर वाणी से मुखर और गहरे चिंतन के क्षणों के दौरान, जब वह अपने वैवाहिक जीवन में मेरे जैसे निराले, जिद्दी और अड़ियल व्यक्ति के साथ गृहस्थी में अभी तक डटे रहने का कम से कम कोई एक कारण खोजने का भरसक प्रयत्न कर रही होती है कि किसी भी वैवाहिक दंपति का आपसी संबंध बहुत कुछ उन सियामी जुड़वा बच्चों की तरह होता है, जिनका एक साथ रहना जहां नैसर्गिक रीत्या अपरिहार्य है और एक ही तरह से सोच पाना लगभग असंभव है, वहीं यदि उनके द्वारा कभी अलग होने का प्रयास किया जाए तो वह साथ बने रहने से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। यदि वास्तविक जीवन में मेरे अनुभवों, विश्लेषणों और निष्कर्षों पर गौर किया जाए, तो मुझे आज तक कभी भी कहीं भी अपने परिचितों, पारिवारिक मित्रों और रिश्तेदारों में दो एक जैसी जोड़ियां नहीं मिली हैं। सभी जोड़े एक दूसरे के साथ बिताए जा रहे जीवन में अपने आप में विशिष्ट रूप से अद्वितीय हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक विवाहित जोड़े की जीवन कहानी में कुछ ऐसे सुंदर, मार्मिक और बेहद निजी निर्णायक क्षण आते हैं जो उनके दैनिक जीवन में लगभग लगातार या गाहे-गाहे घटित होते ही रहते हैं, जिनकी सुखद यादें उन्हें एक साथ बनाए रखने में सहायक होती हैं, जो उनके अंतर्मन में भावनात्मक जुड़ाव, आपसी स्नेह और अनुभव जन्य आदर को जन्म देती हैं, और जो कभी-कभी सार्वजनिक परंतु अधिकतर व्यक्तिगत जीवन में तरह तरह से व्यक्त होते रहते हैं। वैसे हम सभी अपने अनुभवों से ये बात जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ एक ही छत के नीचे रहना कितना मुश्किल काम होता है, भले ही वह हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि स्वभावों की विशिष्टता को स्वीकार कर पाना बड़ा ही कठिन होता है, खासकर तब जब आपको ये पता होता है कि ये तो अब रोजाना का मसला है, थोड़ी देर की बात नहीं है। जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहते हैं तो उनके निज व्यवहार की हर बात प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष होती है। उसे अनदेखा या नकारा नहीं जा सकता, केवल स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। जहां स्वीकृति संतोषजनक मेल सुनिश्चित करती है, अस्वीकृति आपको भीतर ही भीतर दीमक की तरह सालती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति आपके जीवन में अपनी विशिष्ट चाहतों, इच्छाओं, आदतों एवं प्राथमिकताओं के एक संग्रह के साथ आता है, जिसे उसने अपने जीवन में एक लंबे समय से अपनाया, पोषित और विकसित किया होता है, जिनका आपकी जीवनयापन पद्धति के साथ मेल खाना एक बिरला, असाधारण एवं सुखद संयोग ही कहा जा सकता है। हालांकि ऐसा क्वचित ही हो पाता है, परंतु ये भी सत्य है कि ये बातें किसी भी रिश्ते के लिए तब तक कोई समस्या पैदा नहीं करती हैं, जब तक कि वह दोनों स्वेच्छा से बिना किसी शर्त के एक दूसरे को जानने, मानने और स्वीकार करने के लिए तैयार हों। मेरा अपना मानना ये है कि व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की पारस्परिक समझ सभी विवाहित जोड़ों के लिए एक ईश्वरीय आशीर्वाद समान है, जो उनके बुनियादी, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक विचारों की बेहतर आपसी स्वीकृति तो सुनिश्चित करती ही है, जीवन पर्यंत सुख, प्रेम और शांति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो क्यों न खुले दिलो दिमाग से सन्निहित गरिमा के साथ इस अनूठे रिश्ते की विशिष्टताओं का आदर करते हुए इसका पूरा आनंद लिया जाए, जो संयोग से आप ही की अपनी रचना है, एक तरह से घर की खेती है, आपका अपना जीवन संकल्प है, एक बहुआयामी प्रकल्प है, जिसमें जहां एक और अवसर संग प्रेरक प्रसंग है, तो वहीं दूसरी ओर जीने की एक प्रेरक उमंग है। हाँ, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन आपसी संबंधों की अथृण प्रकृति का पूर्ण सम्मान करते हुए बाहरी लोगों द्वारा साधारणतया की जाने वाली पारस्परिक तुलनाओं, जाति टिप्पणियों और अनुचित अपेक्षाओं को आपसी समझबूझ से यथोचित स्थान और सम्मान देते हुए निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी रखा जाए। यदि इसी बात को जरा हल्के फुल्के लहजे में समझने की कोशिश की जाए, तो भले ही इस बात पर हम सभी की सहमति हो कि जीवन में खुशियों की तलाश का मकसद अक्सर अधिकांश जोड़ों के लिए जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है, परंतु ये भी सच है कि इस राह में मिली हर छोटी से छोटी सफलता उन्हें क्या यह अंतिम पड़ाव है।
बिल्कुल नहीं, की भावना के साथ सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और तब तक करती रहती है जब तक कि प्रत्येक यात्रा को ही उनकी पसंदीदा मंजिल होने का दर्जा न प्राप्त हो जाए। आज मैं आप सभी के साथ हर अनूठे अनोखे वैवाहिक रिश्ते बाबत एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अनुभवजन्य और व्यवहारिक सलाह साझा करना चाहता हूँ। हमेशा याद रखें कि इस रिश्ते में बहस करना एक बेहद गिरी हुई चीज होती है, जिसे आपको तभी बढ़ावा देना चाहिए यदि आपको बार बार अपनी गलती मानने और तत्पश्चात क्षमा किए जाने में बड़ा आनंद आता हो। मेरी माने तो घरेलू जीवन में आपसी मतभेदों को स्वीकार करने, उन्हें सराहने और उनका भरपूर आनंद लेना बदस्तूर जारी रखें। मुझे मालूम है, इस सार्थक सलाह के लिए आप एक दिन अवश्य मुझे धन्यवाद देना चाहेंगे। ये भी याद रखें कि किसी भी वैवाहिक जीवन में खुशियां अवश्यंभावी हैं, इसलिए कभी भी इन्हें पाने की कोशिश ना करें, बस प्रतीक्षा करें। ये आपके जीवन में अपने आप अवतरित होती हैं, इन्हें पाने का प्रयत्न करना बेमानी है। ये भी सदैव याद रहे, विवाहित जोड़ियां भले ही स्वर्ग में बनाई जाती हों, लेकिन वे निश्चित रूप से पृथ्वी पर बिठाई जाती हैं और विशेष रूप से घरों की चारदीवारी में निभाए और मनाई जाती हैं। आप मेरे अनुभव पर भरोसा कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही अपने सुखी वैवाहिक जीवन की 39वीं वर्षगांठ मनाई है और हम आने वाले जीवन के प्रति भी बहुत ही आशावान हैं। विवाह हमारे जगत में दो मानवों के बीच का पहला ज्ञात रिश्ता है और इस लिहाज से ये वास्तव में अन्य सभी रिश्तों की जननी है ना? आइए हम सभी समस्त रिश्तों की इस जननी का सम्मान करें और जीवन आनंद लें। आज प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। आपका नितिन। विवाह